पक कर मीठी नींद सुलाते ये है मीठी। मुशाहिदीन अल-किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सच्ची बात में आपका फिर से इस्तकबाल। मैं हूँ आपका मेजबान मोहम्मद रैयान। आइए डालते हैं आज की ताज़ा तरीन सुर्खियों पर एक नजर। खबर शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9897135284। ये लव जिहाद का जो तमाशा किया गया है वो सिर्फ हिंदुओं और मुसलमानों के सोशल इंटरेक्शन को बंद करने के लिए, उसको स्टिग्मेटाइज करने के लिए। मुझे बहुत गुस्सा है इस बात पे जो इस तरह का जो ये बंटवारा करने की कोशिश हो रही है। और मैंने बार बार दोहराया है कि मुझे डर नहीं लग रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। और डर किस बात का? मैं अपने मुल्क में हूं, मैं अपने घर में हूं। अरमान मोहब्बत के ही प्रोग्राम पर मैंने एक बार अफसोस जाहिर किया था कि भाई एक गौ हत्या को एक पुलिस वाले के खून से ज्यादा अहमियत दी जा रही है। और जो उधम मचा इस बात पे मुझे यकीन नहीं आया कि ये क्यों उधम मच रहा है। मैंने सिर्फ ये कहा कि एक इंसान की मौत एक गाय की मौत से कम अहमियत रखती है। और मुझे बेहद गुस्सा है इस बात पे। इस बात को इंटरप्रेट किया गया कि ये साला मुसलमान कह रहा है कि मुझे डर लगता है। हालांकि डर लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल भी नहीं किया था। और मैंने बार बार दोहराया है कि मुझे डर नहीं लग रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। और डर किस बात का? मैं अपने मुल्क में हूं, मैं अपने घर में हूं। मेरे खानदान की 5 पुश्तें दफन हैं इस जमीन में। 300 साल से मेरा खानदान यहां बसा हुआ है। अगर ये भी मुझे हिंदुस्तानी नहीं बनाती तो कौन सी चीज मुझे हिंदुस्तानी बना सकती है? कोविड-19 से पहले जिस दुनिया की आपने कल्पना की थी, तस्वुर किया था, आपको क्या लगता है कि वैसी ही दुनिया होगी या बदलेगी? या फिर अपने बारे में जो सोचा था आपने कि आगे चलकर मुस्तकबिल में, भविष्य में ऐसा होगा, ऐसा लगता है वैसा होगा या कुछ या हो रहा है? या हो रहा है? अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि नहीं। और मुश्किल ये है कि किसी भी तरह के ख्यालों की एक्सचेंज की गुंजाइश ही नहीं रही। अगर आप कुछ भी कहें तो फ़ौरन आप पे कोई ना कोई इल्ज़ाम लगाया जाएगा, भले ही आप मुल्क के हित में बात करें। मुझे बहुत गुस्सा है इस बात पे जो इस तरह का जो ये बंटवारा करने की कोशिश हो रही है। ये लव जिहाद का जो ये तमाशा चल रहा है यूपी में। एक तो इन लोगों को जिहाद लफ्ज़ का मतलब ही नहीं मालूम, सबसे पहले तो ये जिन लोगों ने ये इजाद किया है ये जुमला। और दूसरी बात ये कि उन्हें, मैं नहीं मानता कि कोई भी इतना बेवकूफ़ होगा कि उसको वाकई में लगे कि एक दिन मुसलमानों की तादाद हिंदुओं से बढ़ जाएगी इस मुल्क में। अरे भाई, मुसलमानों को किस रफ्तार से बच्चे पैदा करने पड़ेंगे अपनी तादाद हिंदुओं से बढ़ाने के लिए? ये कोई मजाक तो है नहीं। मेरे ख्याल से ये बात बिल्कुल ढकोसला है, इसमें कोई यकीन नहीं करता। ये लव जिहाद का जो तमाशा किया गया है वो सिर्फ हिंदुओं और मुसलमानों के सोशल इंटरेक्शन को बंद करने के लिए, उसको स्टिग्मेटाइज करने के लिए कि आप मतलब शादी की तो बात सोचें ही नहीं। शादी तो बहुत दूर की बात, आपका आपस में मिलना जुलना भी हम रोक देंगे, ये कोशिश ये है। और चूंकि मेरी बीवी हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ, ना मैं मजहबी हूँ ना वो। और हमारे बच्चों को हर मज़हब के बारे में बताया गया है। उन्हें ये नहीं बताया गया कि तुम इस मज़हब के हो। अब ये कभी कहीं पर बिलीफ था मेरा कि ये फ़र्क जो हैं ये धीरे धीरे मिट जाएंगे। मुझे यकीन था कि एक हिंदू औरत से शादी करना एक हेल्थी प्रेसिडेंट है। मैं इसे कुफ्र नहीं मानता। मेरी वालदा ने भी मुझसे पूछा जब हमारी शादी होने वाली थी कि क्या तुम रत्ना से ईमान लाओगे? मैंने कहा आप मज़हब बदलने की बात कर रही हैं, मैं नहीं उसका मज़हब बदलूंगा। तो उन्होंने कहा हाँ सही है, मज़हब कैसे बदला जा सकता है। अब मेरी अम्मी जो बिना पढ़ी लिखी थी, एक बहुत ही ऑर्थोडॉक्स किस्म के घर में उनकी तरबियत हुई थी, 5 वक्त की नमाजी थी,
ज़िंदगी भर उन्होंने पूरे रोज़े रखे, हज भी किया, सब कुछ, लेकिन उन्होंने तक ये कहा कि जो बातें तुम्हें बचपन में सिखाई गई उन्हें बदल कैसे सकते हो। मज़हब बदलना बिल्कुल ठीक नहीं है। और लव जिहाद का जो तमाशा है वो आप सब देख ही रहे हैं कि कैसे बेगुनाह लोगों को पकड़ा जा रहा है, बड़े परेशान किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है। शादी जैसे खुशी के मौके पर पुलिस आ धमकती है और दोनों को पकड़ के ले जाती है। बाद में पता चलता कि ये दोनों तो मुसलमान थे, तो पुलिस को उनसे माफ़ी मांगने की भी ज़रूरत नहीं महसूस होती। तो ये तो वो दुनिया नहीं थी जिसके मैंने ख्वाब देखे।